हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। और जैसे कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि आर्टिकलशिप से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं, जिसमें अपन बेसिकली ये देखेंगे कि आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले अपन को कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने चाहिए, और या फिर फॉर एग्जांपल अगर अपन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट्स अपन को पहले ही क्लियर कर लेने चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द आर्टिकलशिप, जिससे आगे चलकर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और बेसिकली मैं जो भी आपको अभी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ये बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है और मेरा अपना एक ओपिनियन है, क्योंकि मैं पहले आपको अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि मेरे लिए आर्टिकलशिप की क्या अहमियत है। तो मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से आर्टिकलशिप अच्छे तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छे तरीके से मतलब अपना मन लगा के कुछ सीखने के लिए आर्टिकलशिप करनी चाहिए। चलिए, तो अब अपन देखिए ये नीचे दिए गए इन क्वेश्चंस के जरिए आर्टिकलशिप से रिलेटेड लगभग सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको सिंगल ग्रुप क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। अगर आप प्राइमा फेसी मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं, लेकिन विद सम एक्सेप्शन। मतलब कि वो बच्चे जिनने क्या करा, जिनने पिछले अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप दिए थे या फिर बोथ ग्रुप प्रिपेयर करे थे, या फिर वो बच्चे जिनने एक ग्रुप तो दिया था लेकिन उनके दूसरे ग्रुप की क्लासेस भी क्या कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। और वो क्या, वो जो उनका जो सेकंड ग्रुप है उसमें क्या है, कॉन्फिडेंट इनफ है कि उनका अच्छे से कोर्स हो चुका है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं सिंगल ग्रुप पास होने के बाद भी। लेकिन वो बच्चा जिसने से फर्स्ट ग्रुप क्लियर करा है और अभी सेकंड ग्रुप के बारे में बिल्कुल पढ़ा भी नहीं है, तो मेरी ये राय है कि उसे आर्टिकलशिप अभी ज्वाइन करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बेसिकली आर्टिकलशिप में अपने पास क्या है, 2.5 या फिर 3 साल का पीरियड है, ठीक है। आपको फाइनल के लिए भी छुट्टी चाहिए रहेगी, और ये जो आपके पास बचा हुआ 2.5 ईयर है, ठीक है, उसमें आप बेसिकली क्या चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखें, उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले सकें। लेकिन अगर आपकी क्लासेस ही कंप्लीट नहीं होंगी तो एक तो आप परेशान होंगे अपने सेकंड ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट करने के लिए, दूसरी आप क्या करेंगे, आप अपने सेकंड ग्रुप की एग्जाम की लीव्स में भी थोड़ा ज़्यादा समय मानेंगे, क्योंकि क्या, आपने क्लासेस भी ऑफिस के साथ करी तो आपको रिवीजन के लिए भी थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए, तो आपके अपनी लीव्स भी थोड़ी ज़्यादा मांगेंगे अपने ऑफिस में। और फिर उसके बाद भी आपने जैसे ऑफिस के साथ ही अपनी क्या क्लासेस करी, तो हो सकता है कि आपको समय मिले कम मिले, डिपेंडिंग अपॉन आपके ऊपर कितनी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हो सकता है कि आपको सेकंड ग्रुप में क्या क्लियर करने में प्रॉब्लम आए और अब आप उस लूप में अटक जाएं कि आपको क्लियर ना हो और आपकी आर्टिकलशिप चल रही है, फिर आप अगले अटेम्प्ट में फिर छुट्टी ले रहे हैं, फिर आप फिर छुट्टी ले रहे हैं। तो आपको इस लूप में बिल्कुल नहीं फंसना है। आपका मेन मकसद क्या है आर्टिकलशिप में, एक तो आपको आर्टिकलशिप बहुत अच्छे तरीके से करनी है, वहां से सीखना है, और दूसरा आपको फाइनल की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपका मेन मोटिव तो यही है कि आर्टिकलशिप के साथ साथ आपका प्राइमरी मोटिव क्या है, आपको फाइनल एग्जाम्स को क्लियर करना है। आपको आर्टिकलशिप में भी अच्छे से काम सीखना है और आपको एग्जाम के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस लूप में अटक जाएंगे तो आप फाइनल की अपनी क्लासेस में ही उलझे ले जाएंगे और आप ना अच्छे से काम सीख पाएंगे और ना ही फाइनल के लिए फिर पढ़ पाएंगे। तो इस केस में मेरी राय क्या है कि अगर आपका अभी सिर्फ फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ है और आपने सेकंड ग्रुप की क्लासेस अभी प्रिपेयर नहीं करी हैं, तो पहले आप सेकंड ग्रुप की क्लासेस प्रिपेयर करें, उसके बाद आप आर्टिकलशिप के लिए जाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि हमें सर आर्टिकलशिप होम सिटी से करनी चाहिए या फिर अदर सिटी से करनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, मेरा यहाँ पे ये मानना है कि आपको अभी थोड़ा सोचना चाहिए कि आपकी जो भी सिटी की है, क्या वहाँ पे इस तरीके की फर्म्स हैं जिनके पास अच्छी अच्छी कंपनीज का ऑडिट है, या फिर लिस्टेड कंपनीज, या फिर इस तरीके की कंपनीज, या फिर बड़े बड़े क्लाइंट्स का उनके पास काम है। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी होम सिटी में अगर इस तरीके का काम है तो आपको दूसरी सिटी में मेरे हिसाब से जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको आगे चल के आपका ऑलरेडी क्लियर है कि आपको कॉर्पोरेट लाइफ में ही आगे बढ़ना है और आपको आर्टिकलशिप बिग फोर से करनी है और किसी स्पेसिफिक फील्ड से करनी है, फॉर एग्जांपल एश्योरेंस मींस ऑडिटिंग, या फिर आपको टैक्सेशन वगैरह फील्ड, या फिर ड्यू डिलिजेंस, या फिर और किसी प्रोफाइल में आगे बढ़ना है, और आप उन सिटीज से हैं जहाँ पे बिग फोर का ऑफिस नहीं, तो उस केस में आपको बिल्कुल दूसरी सिटीज में जाना चाहिए जहाँ पे बिग फोर वगैरह है, और वहां से आपको आर्टिकलशिप आपकी करनी चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि आर्टिकलशिप ज्वाइन करते समय बच्चे को क्लियर नहीं होता है कि आगे चल के उसे क्या करना है बेसिकली अपने करियर को लेके। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसे आगे चल के क्या करना है अपनी लाइफ में, तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बंदा अपनी होम सिटी में रहेगा, अपने घर पे रहेगा, तो उसे थोड़ा ज़्यादा समय मिलेगा सोचने का, विचारने का कि उसे आगे चल के क्या करना है। और आजकल क्लासेस वगैरह तो सारी पेन ड्राइव मोड वगैरह पे अवेलेबल है, तो आप अच्छे से अच्छे फैकल्टी की क्लासेस पेन ड्राइव मोड वगैरह में ले ही सकते हैं, तो वो आपके लिए कोई भी बैरियर नहीं रहेगा ये डिसाइड करने के लिए कि आपको होम सिटी में आर्टिकलशिप करनी चाहिए या फिर दूसरी सिटी में। तो बेसिकली आपको ये सबसे पहले मेरे हिसाब से सोचना चाहिए कि आपकी जो होम सिटी है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वहाँ की जो फर्म्स हैं, तो क्या उन फर्म्स के पास अच्छी अच्छी कंपनीज का, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स का ऑडिट है जहाँ पे आप पूरा एक्सपोजर ले सकें उस फील्ड से रिलेटेड। अगर ऐसा है और आप क्लियर नहीं है कि आपको आपको आगे चल के क्या करना है,
तो आप अपनी होम सिटी की ही उन फर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी क्लियर है मोटिव कि मुझे तो आगे चल के बिग फोर में या फिर इस तरीके की जो बिग टॉप 5 टॉप 20 फर्म्स हैं उनमें ही जाना है या फिर किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना है और उसमें बेस्ट काम सीखना है, तो आप बेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूर बाहर जाइए दूसरी सिटी में और फिर उस सिटी में जाके उस फर्म से आर्टिकलशिप करिए। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं सम अप करूं कि आपको आपके आर्टिकलशिप होम सिटी से करनी चाहिए या फिर अदर सिटी से करनी चाहिए या आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो इसमें आप यही चीज देखिए, क्योंकि आर्टिकलशिप में आप जितना ज्यादा काम सीखेंगे आपको आगे चल के उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो वो चीज देखने के लिए आप यहाँ पे ये डिसाइड करिए कि आपकी होम सिटीज में क्या ऐसी फर्म है जिनके पास इस लेवल का काम है, फॉर एग्जाम्पल लिस्टेड कंपनीज या फिर बहुत अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट जहाँ पे आप बहुत अच्छा एक्सपोजर ले सकते हैं, तो अपनी होम सिटी में ही रह के उन फर्म्स में अप्लाई करिए, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए कि अगर आपकी सिटी ऐसी है जिसमें इस लेवल के क्लाइंट्स वगैरह नहीं है, तो आप पहले कोशिश कर सकते हैं कि आपके आसपास की जो सिटीज है या फिर जहाँ पे आपके रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं, अगर वहाँ पे इस तरीके की फर्म्स हैं तो आप वहाँ पे एक बार ट्राई करिए, ठीक है। और अगर आपको उसके बाद भी नहीं मिल रहा है और अगर आप ऑलरेडी क्लियर हैं कि मुझे बिग फोर में या फिर किसी स्पेसिफिक सिटी में या फिर किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम करना है, तो फिर आप बेशक उस सिटी में जाइए और फिर उस फर्म को ज्वाइन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि सारे बच्चे, सबके मन में क्वेश्चन जरूर आता है कि सर हम क्या करें आगे चल के, एक फील्ड में काम करें या फिर मल्टीपल फील्ड का काम सीखें, ठीक है। और सब यहाँ पे सारी फैकल्टीज या फिर सबके अलग अलग ओपिनियन रहते हैं कि बच्चे को एक फील्ड में काम सीखना चाहिए या फिर सारी फील्ड का काम सीखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने अपना राय और अपना एक्सपीरियंस रख देता हूँ। मैंने जिस फर्म से आर्टिकलशिप करी है वहाँ पे तो मल्टीपल फील्ड्स का काम मैंने सीखा है, ठीक है। और वहां से जो मुझे फायदा हुआ है वो ये फायदा हुआ है कि आज मैं इस लायक अपने आप को समझता हूँ कि अगर मुझे किसी बिजनेस को स्टार्ट करवाना है तो फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से लेके उसकी वाइंडिंग अप तक के मैं सारी चीजें कर सकता हूँ। और फिर इसके इसके ईयर एंड के कंप्लाइंसेस रिलेटेड टू इनकम टैक्स, जीएसटी, ठीक है, ये सारे कंप्लाइंस भी साथ में आरओसी कंप्लाइंस वगैरह सारे कंप्लाइंस में उस एंटिटी के कर सकता हूँ। तो मल्टीपल फील्ड का काम करने से मैंने ये सब सीखा है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं सिंगल फील्ड का काम अगर सीखता, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया, तो हो सकता था कि सिर्फ मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड ही सारे केसेस या फिर प्रोसीडिंग या फिर उससे रिलेटेड ही मैं सारे काम सीख पाता, ठीक है। वो भी अपने आप में अच्छी चीज है ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा अगर स्टार्टिंग से क्लियर है, फॉर एग्जांपल इंटर क्लियर करने के बाद या फिर इंटर की क्लासेस करते करते, या फिर फॉर एग्जांपल अगर उनकी फैमिली में ऑलरेडी कोई सीए है या फिर उनका ऑलरेडी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है कि उन्हें आगे चल के किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम करना है, फॉर एग्जांपल टैक्सेशन या फिर ऑडिट वगैरह, ठीक है। तो उस केस में तो उन्हें सिंगल फील्ड ही चूज करनी चाहिए और ऐसी फर्म ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ पे क्या डिपार्टमेंटाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे टॉप 20 फर्म्स वगैरह, और आजकल तो जनरली जितनी भी बड़ी फर्म होती जा रही हैं धीरे धीरे, उन सब में क्या डिपार्टमेंटाइजेशन है, तो आपको एक ही फील्ड का काम करने को मिलेगा वहाँ पे, है ना। और अगर आप क्लियर हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम करना है, ठीक है, तो आप जरूर एक फील्ड वाली फर्म ही ज्वाइन करिए और उस फील्ड को ज्वाइन करिए जिसमें आपको आगे ग्रो करना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्लियर नहीं है कि आगे उसे कौन सी फील्ड में क्या ग्रो करना है, तो मल्टीपल फील्ड्स में यहाँ पे यह है कि आपको ये फायदा मिलेगा, एक तो आपको सारी चीजों का एक्सपोजर मिलेगा, धीरे धीरे आप जितने भी सब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या इनडायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे रिलेवेंस पता चलेगा। उसके बाद आप चूज कर सकते हैं आफ्टर आफ्टर आर्टिकलशिप। अगर आपने एक अच्छे फर्म से आर्टिकलशिप करी जहाँ पे आपने क्या बड़े बड़े क्लाइंट्स को टैकल करा है, ठीक है, और अगर आप मल्टीपल फील्ड्स का काम वहाँ पे देख लेते हैं, तो आप एंड आर्टिकलशिप के एंड में आते आते आपको क्लियर हो जाता है कि यार मुझे इस फील्ड के काम में इंटरेस्ट है, कि मुझे डायरेक्ट टैक्स, या फिर मान लीजिए कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ में आ गया कि मुझे ऑडिट में तो मजा नहीं आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स के नोटिस वगैरह हैंडल करने में या फिर बाकी जो और कंप्लाइंस या फिर कंसल्टेंसी से रिलेटेड मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप आगे जब सीए क्लियर करेंगे तो क्या आप उस समय एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आप सारी फील्ड का क्या टेस्ट ले चुके हैं, तो आप उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि भले आप सिंगल फील्ड का भी अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में हैं, तो भी आपको थोड़ा थोड़ा काम तो पता होना चाहिए, कि फॉर एग्जांपल कि दूसरी फील्ड का कैसे होता है। क्यों क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अपना जो कोर्स है सीए का, तो उसमें आप देखेंगे कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स में रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर क्या है, जीएसटी है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, या फिर उसके बाद रिटर्न फाइलिंग आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके के आपको थोड़ा बहुत भी इधर उधर से सीखने को मिल रहा है, तो आप स्पेसिफिक फील्ड में भी फोकस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उसमें ग्रो कर सकते हैं।
तो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस केस में सर मुझे क्या करना चाहिए, तो इसमें भी मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आप ऑलरेडी क्लियर हो कि मुझे क्या फाइनेंस की फील्ड में आगे जाना है आगे चल के, ठीक है, या फिर ऑडिटिंग में जाना है, या फिर टैक्सेशन में जाना है, या फिर एक्सेट्रा किसी और फील्ड में जाना है, स्पेसिफिकली आपको पता है और आप उसी चीज में आगे चल के बढ़ना चाहते हैं, तो आप उसी फील्ड से रिलेटेड उसी फील्ड में जाके आप आर्टिकलशिप करिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि मुझे आगे जाके क्या करना है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें पता नहीं है आगे जाके क्या करना है, मतलब कि आपको फील्ड भी नहीं पता है और आपको ये भी नहीं पता है कि सीए क्लियर करने के बाद मैं जॉब में जाना चाहता हूँ या फिर प्रैक्टिस में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि जॉब ज्यादा अच्छी है या फिर प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी है, या फिर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको क्या सुटेबल रखता है कि आप किस तरीके के इंसान हो सकता है किसी को प्रैक्टिस में ज्यादा मजा आ रहा हो, या फिर किसी को जॉब में ज्यादा मजा आ रहा हो, या फिर किसी को बिजनेस करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो और अभी उसको आइडेंटिफाई नहीं है कि मुझे तीनों में से क्या चीज करनी है, तो मेरे हिसाब से उस पर्सन को क्या मल्टीपल फील्ड्स वाली फर्म चूज करना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल फील्ड्स वाली फर्म उसे चूज करना चाहिए, जिससे वो क्या करे हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले सके। इससे क्या होगा, इससे आपको एग्जाम्स में तो बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप जो भी सब्जेक्ट करेंगे तो आप उसमें लिंक कर पाएंगे कि ये चीज मैंने आर्टिकलशिप में करी है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल फील्ड वाला बच्चा क्या सिर्फ उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से लिंक कर लेगा जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, लेकिन बाकी सारी फील्ड में क्या होगी, उसके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज रहेगी, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहेगी। लेकिन मल्टीपल फील्ड वाला बंदा क्या उसको प्रैक्टिकली भी समझ सकेगा चीजों की, हाँ ये चीज ऐसी होती है, ये चीज और रियल लाइफ में ये चीज ऐसी होती है और बुक में ये चीज ऐसे लिखी हुई है, तो उसे पढ़ाई करने में और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, और इस तरीके से उसे उसकी पढ़ाई में भी हेल्प करेगी। और जैसे कि आपको पता होगा ही कि जैसे भी जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं वहां पे बेसिकली अगर आप जाएंगे तो आपको एक ही डिपार्टमेंट का काम जनरली ऐसा होता है कि आपसे कराया जाए, और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो स्टार्टिंग में ही आपके इंटरव्यू के समय पे ही आपके टर्म्स क्लियर रखने पड़ेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ या फिर इस फील्ड का काम करना चाहता हूँ, या फिर आपको उनसे पूछना पड़ेगा, या फिर वहां से जो बच्चा ऑलरेडी आर्टिकलशिप कर चुके हैं आपको उनसे जानना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी क्या रही है, ठीक है। लीजिए अब आ गया आपका नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन कि सर हम कौन सी फर्म ज्वाइन करें, टॉप 20, मिड साइज, स्मॉल फर्म। तो देखिए अब अपन इस लेवल पे आ चुके हैं कि अपन डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे मेरी सिटी में ही काम करना है या फिर मुझे किसी और सिटी में जाना पड़ेगा, या फिर मुझे सिंगल फील्ड में एक्सपोजर लेना है या फिर मुझे सारी फील्ड का काम सीखना है। अगर आप इतना डिसाइड कर चुके हैं ना तो अब आप देखेंगे आप बिल्कुल क्लियर रहेंगे, आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपको आपकी सिटी से काम करना है और आपकी सिटी में मान लीजिए 100 सीए फर्म्स हैं, और उसमें आपने क्या करा, आपने देख लिया कि यार मुझे तो सारी फील्ड का काम करना है और सारी फील्ड का काम सिखाने वाली इनमें से सिर्फ 30 फर्म है, ठीक है, और इन 30 फर्म में से क्या है, इन 30 फर्म में से सबसे अच्छी ये 5 फर्म है जिसमें क्या सारी फील्ड का काम भी सिखाया जाता है और इनके पास क्लाइंट बेस भी बहुत अच्छा है। तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए पता है क्या करना चाहिए, अब आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ का माहौल कैसा है, क्योंकि आपको वहाँ पे पूरे 3 साल गुजारने हैं, ठीक है, और आपको काम सीखना है तो कोई वहाँ पे सिखाने वाला भी होना चाहिए, आपको वहाँ पे काम करने में मजा भी आना चाहिए, वहाँ का क्या मेन माहौल या फिर किसे कहें तो अपन इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, वर्क कल्चर वहाँ का अच्छा होना चाहिए। तो जब आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लें तो आपको दिखेगा कि ये बहुत सारी फर्म्स है जिनके पास सेम ग्रुप ऑफ क्या क्लाइंट्स है, सेम तरीके के क्लाइंट्स है, या फिर आपको जिस तरीके के क्लाइंट्स में काम करना है उनके पास वो सारे क्लाइंट्स है, ठीक है। लेकिन क्या फिर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि कहाँ का क्या इन्वायरमेंट अच्छा है, और आपको ये कैसे पता चलेगा कि वहाँ कहाँ का इन्वायरमेंट ज्यादा अच्छा है और कहाँ का इन्वायरमेंट सही नहीं है, तो वो आपको पता चलेगा वहां पे काम करे हुए आर्टिकल्स के बेसिस पे। देखिए अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो भी आप एक बार कंफर्म कर लिए 2-3 लोगों से, ठीक है, कि अब वहाँ पे कैसा क्या माहौल है, काम करने में मजा आ रहा है उन्हें या फिर नहीं आ रहा है। और अगर आपकी पहचान का कोई वहाँ पे नहीं है तो आपके जो सोशल मीडियाज हैं जैसे फॉर एग्जांपल लिंक्डइन या फिर जो बाकी सोशल मीडिया वेबसाइट्स, आप उनका फायदा इस चीज के लिए उठाइए, आप देखिए कि उस फर्म में और कौन है आपके दोस्त या फिर आपके पहचान का, या फिर जो आपके पहचान का नहीं है लेकिन वहाँ पे एज एन एम्प्लॉय या फिर आर्टिकल वहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर आप उनसे जानने की कोशिश करिए कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। अब जैसे अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको बिग 4 में जाना है, तो बिग 4 में भी फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको अश्योरेंस में जाना है, तो अश्योरेंस में भी आप जाना चाहते हैं तो अब वो चारों में आपके पास ऑप्शन है कि आप ईवाई में जाना चाहते हैं, पीडब्ल्यूसी में जाना चाहते हैं, डेलॉइट में जाना चाहते हैं, तो आपके पास क्या चारों में ऑप्शन है कि आप किस में जाना चाहते हैं। तो अब आप क्या वहाँ पे क्या करिए, आप वहाँ पे जो ऑलरेडी आर्टिकल्स हैं आप चारों के आर्टिकल से पूछिए। अब आपको ऐसा नहीं कि चारों ये बोलेंगे ठीक है वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आप आइडेंटिफाई करिए कि वर्क प्रेशर तो ठीक है भाई, लेकिन ये बताओ कि माहौल कहाँ पे ज्यादा अच्छा है, काम करने में मजा कहाँ पर आ रहा है ज्यादा। तो आप उस बेसिस पे डिसाइड करिए कि आपको उन चारों में से कौन सी एक चूज करनी है। नेक्स्ट देखिए आ गया है थोड़ा लालची सवाल, यहाँ पे स्टेपेंड की बात करी जा रही है। तो अब जैसे कि आपको पता होगा कि अब जो न्यू स्कीम आ रही है उसमें वैसे जो स्टेपेंड था एग्जिस्टिंग 1500, 3000, 5000, अब वो क्या डबल कर दिया गया है।
तो ये तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन था। अब बाकी अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि स्टाइपेंड क्या मैटर करता है या फिर नहीं करता है। तो देखिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो स्टाइपेंड मैटर नहीं करता है। मतलब हाँ, जितना एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू डिसाइड हुआ है उतना तो आपको रेगुलरली मिलना ही चाहिए, वो तो उतना मिलना ही चाहिए, लेकिन स्टाइपेंड आपका फैक्टर नहीं होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन सी फर्म से आर्टिकलशिप करनी है। ठीक है, तो अपन को स्टाइपेंड के बेसिस पे डिसाइड नहीं करना है कि अपन को आर्टिकलशिप कहाँ से करनी है। स्टाइपेंड मिलना जरूरी है, इस पर नॉर्म्स भी, और नॉर्म्स से उल्टा ज्यादा ही मिलना ज्यादा जरूरी है। हाँ, अगर अभी तक के हिसाब से मान लीजिए आपकी सिटी में भी आपको अच्छी फर्म मिल गई, ठीक है, उसके बाद आपको जिस फील्ड में काम करना है आपको वो भी वहां पे मिल गया, और आपको वहां पे एनवायरनमेंट भी अच्छा मिल गया, और ऊपर से आपको स्टाइपेंड भी मिल गया, तो फिर तो आपके मजे ही मजे हैं। आपको काम करने में मजा आएगा, और आप अपने दोस्तों से पूछेंगे कि यार तुझे कितना पैसा मिल रहा है, तो आपको उनसे सुनने ही मजा आएगा कि यार मुझे तो उससे ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन स्टाइपेंड आपका प्राइमरी फैक्टर नहीं होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन सी फर्म से आर्टिकलशिप करनी है। चलिए देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको इंटरव्यू के समय, जब आप आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आपको कौन से टर्म्स पे क्लियर रहना चाहिए इंटरव्यू के समय ही, जिससे आपको आगे चल के दिक्कत ना जाए। तो देखिए कौन कौन से वो पॉइंट्स है। एक तो आपको लीव से रिलेटेड आपको उनसे पहले ही बात कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंगल ग्रुप दे के जा रहे हैं, अगर आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के लिए, तो आप उनसे पहले ही पूछ लीजिए कि मुझे ग्रुप 2 के लिए कितनी छुट्टी मिलेगी, कितने समय पे मिलेगी, कितने पहले मिलेगी। और सेम, अगर आप बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या कि फाइनल के लिए आपको कितने मंथ्स की लीव्स मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब उनसे आप नेक्स्ट चीज क्या क्लियर रखिए। ऑब्वियसली आप उनसे ये पूछिए कि क्या कि आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा। आप पहले साल में, फॉर एग्जांपल, आप जिस भी डिपार्टमेंट को चूज कर रहे हैं, तो आप पहले साल क्या काम करेंगे, नेक्स्ट ईयर आप क्या काम करेंगे, और थर्ड ईयर में आप क्या काम करेंगे। और अगर आप किसी ऐसी फर्म को चूज करें जहाँ पे आप सारी फील्ड का एक्सपोजर लेंगे, तो उनसे ये जाने कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपको कौन कौन से एक्टिविटीज में एंगेज करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंटरनल ऑडिट रेगुलरली, ईयर एंड पे स्टैट्यूटरी ऑडिट, या फिर टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट्स पे टैक्स ऑडिट में, तो किस तरीके से आपको यूज करेंगे इन देयर टीम। उसके बाद अगर आप किसी ऐसी फर्म को ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पे क्या डिपार्टमेंटाइजेशन है, तो आप वहाँ पे भी क्लियर रहिए कि वो कौन से डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स में ये भी होता है कि वो क्या करते हैं, अपने काम के अकॉर्डिंग आपको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको उनने लिया तो एश्योरेंस डिपार्टमेंट के लिए है, लेकिन फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक साल के बाद उनका कोई ऐसा ऑडिट है जो कि खत्म हो चुका है, तो हो सकता है कि आपको उठा के वो उसके बाद क्या करें, आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दें। तो आपको इन टर्म्स पे ऑलरेडी क्लियर रहना चाहिए कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में वो यूज करेंगे, और यूज करेंगे तो क्या ये कंफर्म है कि आपको 2 साल या फिर 3 साल के लिए आपको उसी डिपार्टमेंट में रखेंगे, या फिर ऐसा भी होगा कि आपको रेगुलरली बेसिस पे दूसरे डिपार्टमेंट में भेजेंगे, थोड़ा बहुत वहां का भी काम सीखने के लिए। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या इंटरव्यू के समय ही पूछ लेने हैं कि आपको कितनी लीव्स मिलेगी, आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, और आपको कितने समय में कौन से डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, ये सारी बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखिए कि क्या है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आपको पता है कि 1 साल का पीरियड होता है जो अपन लास्ट ईयर का रहता है बेसिकली, जिसको आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मानेंगे तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो हर स्टूडेंट को करनी ही चाहिए, भले वो आगे चल के कुछ भी करे, प्रैक्टिस करे या फिर जॉब करे, क्योंकि यहाँ पे क्या उसे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। उसे मल्टीनेशनल, या फिर फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडियन कंपनी है, तो वहां पे जाके क्या उसे उनका जो भी वर्क कल्चर है, किस तरीके से चीजें ऑपरेट होती हैं, वो सब जानने को मिलता है कि उनकी एसओपीज क्या है, या फिर फॉर एग्जांपल वहां पे प्रोसेस कैसे इनिशिएट हो रही है, कैसे खत्म हो रही है। और अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने क्या नॉर्मल फर्म से आर्टिकलशिप करी है, तो उसको तो मेरे हिसाब से मैंडेटरी जाना ही चाहिए 1 साल ये चीज देखने के लिए कि वहां पे किस तरीके से इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है। अब जिस पर्सन ने ऑलरेडी बिग 4 या फिर बिग 20 फर्म से आर्टिकलशिप, या फिर बहुत ज्यादा बड़ी फर्म से आर्टिकलशिप करी है, और जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज में जाके देखा है कि वहां पे किस तरीके से मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से प्रोसेस का एक फ्लो होता है, किस तरीके से हर एक चीज डिफाइंड होती है, सिस्टम बना हुआ है हर एक चीज का। तो यही चीज जानने के लिए मेरे हिसाब से तो हर एक पर्सन को, अगर वो बिग 4 या फिर जिसने बड़ी फर्म से आर्टिकलशिप नहीं करी, या फिर जिस जिस पर्सन ने इस तरीके का एक्सपोजर नहीं लिया है, तो उसको जरूर जाना चाहिए 1 साल के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, और सीख के आना चाहिए कि किस तरीके से इंडस्ट्री में काम होता है। इससे क्या होगा, इससे सीए बनने के बाद जब आप प्रैक्टिस में या फिर जॉब वगैरह में आएंगे, या फिर आप इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे, तो उस समय भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है। तो आप ऑलरेडी डिसाइड भी कर पाएंगे कि आपको जॉब के लिए जाना भी है या फिर नहीं जाना है, और एज एन ये आपका एड ऑन रहेगा आपके रिज्यूम में कि आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको जरूर जाना चाहिए, इन केस अगर आप बिग 4 या फिर ऐसी बड़ी फर्म में आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी इंडस्ट्री का एक्सपोजर ले रहे हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू एवेन्यूज, ठीक है, क्योंकि अब ऐसा है कि आप मार्केट में देखेंगे तो है ना, तो चीजें लिमिटेड जॉब और प्रैक्टिस पे नहीं है। अब जो है ना वैल्यू वो है क्वालिटी की, ना कि क्वांटिटी की। तो आप देखेंगे जितने भी सीए हैं जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सीए जब आप एक सीए क्वालिफाई कर जाएंगे ना, तो ये जो डिग्री है यह आपको है ना एक लेवल पे ले जाके पहुंचा देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं ना, तो जॉब का जो क्राइटेरिया होगा जहाँ पे मीटअप क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, वो भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये आपको वहां पे ले जाके खड़ा कर देगी। लेकिन अब उस इंटरव्यू के लिए जो 10 क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आए हैं, अब उनमें से जो सिलेक्शन होगा ना वो उसका होगा जो उस चीज को क्या डिजर्व करता है, जिसके पास उससे रिलेटेड क्या एक्सपोजर है। तो मेरा यहाँ पे ये मानना है कि अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड काम सीखेंगे ना जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो क्या आप उसमें मन लगा के काम सीखेंगे और आप उसमें क्या होगा, आप उसमें और गहराई में जाते जाएंगे उस सब्जेक्ट में और उस फील्ड में। तो क्या होगा, जब आप फॉर एग्जांपल इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे तो उस इंटरव्यूअर को अलग ही आपके अंदर एक स्पार्क दिख जाएगा कि ये जो पर्सन है ये क्या अपनी इंटरेस्ट में, जिस चीज में इसको इंटरेस्ट है उसी फील्ड का एक काम करके और उसी चीज को सीखते हुए आ रहा है अभी तक, तो वो चीज इसको बहुत अच्छे तरीके से आती है। और दूसरी बात आप देखेंगे कि अब जो फील्ड्स है ना वो सिर्फ यहाँ पे क्या अकाउंटिंग टैक्सेशन तक ही लिमिटेड नहीं है। अब ये जैसे आईपी है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, या फाइनल लेवल पर भी देखेंगे वो फील्ड हो गई, या फिर क्या मर्जर एंड एक्विजिशन हो गई, और ऐसी क्या बहुत सारी सैप कंसल्टेंट या फिर ऐसी बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं जो कि अब ओपन है आपके लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपके पास जब भी समय हो ना, तो एक बार आप जरूर ऐसी प्रोफाइल्स में देखिए कि आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको स्टॉक मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट है, और आप उस फील्ड में फिर आप उस तरीके की फर्म को चूज करिए जहां पे उससे रिलेटेड ज्यादा काम होता हो, जिससे आपको क्या काम करने में ज्यादा मजा आए, आपको ज्यादा और आपको गहराई में काम के उतरने में ज्यादा मजा आए, और क्या होगा फिर वही आपका एड ऑन बन जाएगा आगे चल के आपके फ्यूचर के लिए। और अब देखिए सबसे जरूरी क्वेश्चन, जब अपन इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपन से पहले क्या अपना रिज्यूम वहां पे पहुंचता है, तो रिज्यूम आपका कैसा होना चाहिए, बिग फोर के लिए या फिर दूसरे फर्म्स के लिए। तो इसके लिए ऑलरेडी मैं एक सैंपल रिज्यूम वीडियो बना चुका हूं और वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और उस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए और जरूर देखिए कि आपका रिज्यूम उस तरीके के उस स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एक बार मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन सम अप कर देता हूँ कि अपन ने कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिस्कशन करा। कि एक तो अपन को सिंगल ग्रुप के बाद आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी चाहिए या फिर बोथ ग्रुप के बाद, आपको आपकी होम सिटी में काम करना चाहिए या फिर दूसरी सिटी में फर्म ज्वाइन करनी चाहिए, आपको ऐसी फर्म चूज करनी चाहिए जहां पे आपसे एक फील्ड का काम कराया जाए या फिर ऐसी फील्ड जहां पे आपको सारी फील्ड का काम सीखने को मिले। आपको कौन सी फर्म चूज करनी चाहिए, आपकी सिटी में भी इतनी सारी फर्म्स है तो उसमें से आप कैसे चूज करेंगे कि आपको कौन सी फर्म चूज करनी है। और आप देखेंगे पूरे क्वेश्चंस क्या एक फ्लो में अरेंज है, अगर आप ऊपर के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो आप ऑलरेडी इस फोर्थ क्वेश्चन को ट्रैक कर लेंगे कि आपको कौन सी फर्म में जाना है ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट। फिर आपने देख लिया कि स्टेप एंड मैटर नहीं करता है ये डिसाइड करने के लिए कि आर्टिकलशिप उस फर्म में करें या फिर नहीं करें। अपन ने वो देख लिया कि अपन को इंटरव्यू के समय कौन कौन से पॉइंट्स पे क्लियर रहना है जिससे आगे चल के आपको दिक्कत ना आए। फिर अपन ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया कि क्या कि किसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी ही चाहिए और कौन कौन से बच्चे जिनको इंडस्ट्री का एक्सपोजर है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को क्या स्किप कर सकते हैं। फिर अपन ने देखा कि ऐसे आजकल बहुत सारी नई नई फील्ड्स हैं जहां पे आप क्या ट्राई कर सकते हैं आर्टिकलशिप, और जिसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी है आगे चल के। फिर अपन ने देखा कि अपन से पहले तो क्या अपना रिज्यूम पहुंचता है, तो रिज्यूम के लिए आप सैंपल वीडियो का ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जरूर जाके वो वीडियो देखिए। एंड होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो देखने में मजा आया हो, आपको कुछ प्रोडक्टिव मिला हो और आपको ये हेल्प करे आपके आर्टिकलशिप ज्वाइन करने में। और टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।